आज हम देखेंगे कि जब बेबी पूरा ग्रो हो जाता है गर्भाशय में, तब बेबी के पोजीशंस क्या क्या पॉसिबल हैं। सबसे पहला और कॉमनेस्ट पोजीशन जो है वो है सेफेलिक, यानी कि बच्चा सिर की तरफ से होना, और ये प्रेजेंटेशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे फेवरेबल है और यही मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है। दूसरा प्रेजेंटेशन होता है ब्रीच। ब्रीच मतलब कि बच्चा उल्टा होना। तो उल्टे बच्चे में 3 प्रेजेंटेशंस होते हैं। एक कंप्लीट ब्रीच जिसमें दोनों पैर मुड़े हुए होते हैं, फिर एक इनकम्प्लीट ब्रीच जिसमें एक पैर मुड़ा होता है, और एक फ्रैंक ब्रीच जिसमें दोनों पैर सीधे होते हैं। और फ्रैंक ब्रीच कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है जिसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। फिर एक होता है ऑब्लिक प्रेजेंटेशन। ऑब्लिक मतलब कि बच्चा तिरछा होना। ये इधर राइट ऑब्लिक हो सकता है या फिर लेफ्ट ऑब्लिक हो सकता है, और अगर ये बच्चा सीधा ना हो पाए गर्भाशय में तो ऐसी परिस्थिति में सिजेरियन सेक्शन लग सकता है। फिर चौथा प्रेजेंटेशन है ट्रांसवर्स लाई। ट्रांसवर्स लाई मतलब कि बच्चे का आड़ा होना। बच्चा इधर राइट साइड में आड़ा हो सकता है या फिर लेफ्ट साइड में आड़ा हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं होती है। तो अगर ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन है मतलब बच्चा आड़ा है, तो इस परिस्थिति में हमें सिजेरियन सेक्शन जरूरी हो जाता है। और कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे कि इम्पैक्टेड शोल्डर, मतलब कि बच्चा शोल्डर कंधे के प्रेजेंटेशन से होता है जहां नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, या फिर प्रोलैप्स्ड आर्म, गर्भाशय से बाहर बच्चे का हाथ आ जाता है, इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। और या फिर कॉर्ड प्रोलैप्स, बच्चे का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो गर्भाशय से बाहर आ जाता है, इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है। इन सब कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशंस में इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन जरूरी होता है हमारी बेबी साथ ही हमारी माँ को बचाने के लिए।